नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और क्रिकेट मैच। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है क्रिकेट टेस्ट। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन पहुंचा चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, आज हमारी टीम का एक विदेशी टीम के साथ क्रिकेट मैच हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप भी खेल देखें। अच्छी बात है। क्रिकेट मैच शुरू हुआ। विदेशी टीम ने अपनी पारी में काफ़ी रन बनाए। अब भारतीय टीम की बारी थी। देखें हमारे खिलाड़ी कितना रन बनाते हैं। विदेशी टीम के फर्स्ट बॉलर ने बाउंसर फेंका। ताड़! ओह मेरा सिर! बिना रन बनाए जख्मी खिलाड़ी पेविलियम को लौट आया। फास्ट बॉलर का दूसरा बाउंसर फटाक! हे मेरी नाक! और विदेशी खिलाड़ी खुशी से नाच उठे। मजा आ गया। इस तरह एक एक करके सारे भारतीय खिलाड़ी जख्मी हो गए और बिना रन बनाए पवेलियम लौट गए। विदेशी टीम ने मैच जीत लिए। ये तो सरासर बेईमानी है। हम क्या कर सकते हैं। विदेशी टीम ने पहले ही तय कर लिया था कि जख्मी होने पर कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरा टेस्ट कहाँ होगा? बम्बई में। ठीक है, वहीं पर मैं उनसे निपटूंगा। बम्बई में टेस्ट मैच शुरू हुआ। चाचा चौधरी ने टॉस जीता। कप्तान साहब, आपसे एक बात करनी है। कहिए। यदि मैं 11 खिलाड़ियों की बजाय सिर्फ एक ही खिलाड़ी मैदान में उतारूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। पहले 11 के सिर फोड़ने पड़ते थे, अब एक से ही काम खत्म हो जाएगा। साबू चलो। अरे बाप रे! फास्ट बॉलर ने पूरे जोर से बाउंसर फेंका। ताड़! गेंद जरूर चौपाटी पर जाकर गिरी होगी। दूसरी गेंद पहले से भी ज्यादा तेज। अब भिंडी बाजार को। फटाक! अब अरब सागर में। ताड़! कहो कप्तान साहब, हार मानते हो या अभी और बंबई की सैर करनी है? मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फुटबॉल। दीपू और उसके साथी मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। वाह, क्या किक मारी है! तभी अरे, आज वही तोंदू पहलवान इधर आ रहा है। कल उसने हमारी फुटबॉल को इतने जोर की किक लगाई कि वो फिर मिली ही नहीं। आज भी वो इसी इरादे से इधर आ रहा है। ये गई तुम्हारी फुटबॉल। मजा आ गया। मेरी फुटबॉल आज फिर वो गुम हो जाएगी। आओ चाचा चौधरी से कहें कि ये तोंदू पहलवान किक मारकर हर रोज हमारी फुटबॉल गुम कर देता है। चाचा चौधरी साबू को लोहे का गोला फेंकना सिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक बिल्कुल इसी तरह। इस बार ये 2 मीटर अधिक दूर गिरा। यदि तुम अभ्यास करते रहे तो अगले ओलंपिक खेलों में गोला फेंकने में जरूर प्रथम आओगे। तभी दीपू वहां आता है। चाचा जी, तोंदू पहलवान अखाड़े अखाड़े से घर जाते हुए रोज हमारा फुटबॉल बिगाड़ता है। वो हमारी फुटबॉल को इतने जोर की किक मारता है कि वो फिर हमें ढूंढने पर नहीं मिलती। कहाँ है तोंदू पहलवान? मैं अभी उसकी गर्दन मरोड़ देता हूँ। नहीं साबू, इस मामले में बल की नहीं अक्ल की ज़रूरत है। अगले दिन एक नई फुटबॉल आती है। इस फुटबॉल में से हम रबड़ का ब्लेंडर निकाल लेते हैं। फुटबॉल को चीरकर इसके अंदर साबू का ये लोहे का गोला फुटबॉल को चीरकर इसके अंदर साबू का ये लोहे का ठोस गोला रख देते हैं और फिर फुटबॉल को जोए का त्यों सी देते हैं। अब इसे यहीं छोड़ दो और तमाशा देखने के लिए दूर खड़े हो जाओ। तोंदू पहलवान अपने ठीक समय पर गुजरता है। वाह वाह, आज तो नई फुटबॉल है। ऐसी किक मारूंगा कि मीलों दूर जाकर गिरेगी। 1 2 और 3। उई! झल्लाकर दूसरे पैर से किक मारता है। ये ले कम वक्त। उई! मेरा दूसरा पैर, हाय हड्डी टूट गई। अब तोंदू पहलवान तुम्हारे फुटबॉल को कभी किक नहीं मारेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लाल पगड़ी। बम्पी जम्पी 2 शैतान लड़के। बम्पी, देखना आज चाचा चौधरी को मैं मजा चखाऊंगा। जम्पी, बड़े बड़े रुस्तम चाचा चौधरी को मजा नहीं चखा सके तो तू किस खेत की मूली है? तू नहीं जानता, चाचा चौधरी लाल रंग की पगड़ी पहनता है और ये पागल सांड लाल रंग को देखते ही मारने दौड़ता है। अगर चाचा चौधरी को यहाँ ले आए तो ये उसकी पगड़ी को देखते ही भड़क उठेगा और उसे खदेड़ देगा। मैं चाचा चौधरी को लाता हूँ तो उसे देखते ही सांड को खोल देना। उधर क्या बात है चाचा जी, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं।
साबू, एक अखबार के संपादक ने मुझे कोई लाजवाब फोटो लाने के कहा है, पर किसका फोटो लूं सूझ ही नहीं रहा। आप जरा घूमो फिरो, फोटो के लिए कोई ना कोई उपयुक्त विषय मिल ही जाएगा। ये बात ठीक है। चाचा जी, कहाँ जा रहे हैं? मैं फोटो के लिए किसी बढ़िया दृश्य की तलाश में हूँ। मेरे साथ आइए, मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ आप अच्छे फोटो खींच सकते हैं। चलो। जम्पी चाचा जम्पी चाचा चौधरी को ला रहा है, सांड को खोल देना चाहिए। वाह, क्या बढ़िया केला है। और तभी चाचा चौधरी उस केले के छिलके पर फिसल जाते हैं। ओह, और उनकी पगड़ी उछलकर जम्पी के सिर पर जाकर विराजमान हो जाती है। और तभी जम्पी का दोस्त उस सांड को खोल देता है और सांड गुस्से में उस पगड़ी वाले को देखकर जाओ। वाह, फोटो के लिए इससे अच्छा दृश्य कहाँ मिलेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोलने वाली मूर्ति। चाचा चौधरी की एक विधवा बहन लक्ष्मी शहर के एक कोने में एक बड़े मकान में रहती थी। उसका चालाक नौकर गब्दू अपनी मालकिन की सारी जायदाद हड़पने की सोचता रहता था। मालकिन, आपका स्वास्थ्य बड़ा खराब हो रहा है, क्यों नहीं ये मकान छोड़कर आप कश्मीर या शिमला चली जाती। उसी कमरे में लक्ष्मी के स्वर्गवासी पति की मूर्ति रखी है। नहीं गब्दू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मरते समय मेरे पति कह गए थे कि लक्ष्मी, तुम हमेशा इसी मकान में रहना। इधर से दौलत राम लक्ष्मी की सारी जायदाद खरीदना चाहता है। क्यों भाई गब्दू, तू तो ये सारी जायदाद बेचने को कह रहा था। सेठ जी, थोड़ा ठहर जाइए, ये मक्कार औरत यहाँ से जाती ही नहीं है। उसी रात, लक्ष्मी, मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ, तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। भूत! पत्थर की मूर्ति बोल रही है। जरूर ये कोई भूत होगा, अब मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मालकिन भाग गई। अब मैं पीछे से सारा सारा सामान और ये मकान बेचकर लखपति बन जाऊंगा। लक्ष्मी चाचा चौधरी के पास पहुंचती है। कहो बहन, कैसे आना हुआ? कुशल मंगल तो है? मैं यही रहने आई हूँ, मेरे घर में भूत आ गया है। तुम्हारे जीजा जी की पत्थर की मूर्ति एकाएक बोलने लगी। उस घर में मुझे अकेले डर लगता है। भूत? बहन, जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो, लेकिन ये भूत वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। बहन, आओ मेरे साथ, मैं भी जरा उस भूत को देखूं। उधर गब्दू और सेठ में सौदा हो रहा है। आओ, लाओ सेठ, कितना देते हो इस सारे मकान और सामान का? 2 लाख। कम है, 3 लाख। अरे देखो, चाचा चौधरी आ रहा है इधर। वो भूत की आवाज़ सुनकर फौरन भाग जाएगा। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से, सुना नहीं? देखो भैया, ये मूर्ति बोल रही है, चलो भाग चले, वरना भूत हमें पकड़ लेगा। पत्थर को कभी बोलते तो सुना नहीं। जरूर दाल में कुछ काला है, इस मूर्ति को उलट कर देखना चाहिए। ये तो अंदर से खोखली है और कोई चीज़ इसके अंदर अटकी हुई है, इसे बाहर निकाल कर देखो जरा। ये रहा तुम्हारा भूत, एक टेप रिकॉर्डर। किसी ने इसमें आवाज़ भरकर उस मूर्ति के अंदर छिपा दिया है और जब चाहा बटन दबाकर चला दिया। अब देखो, टेप रिकॉर्डर के निकल जाने से मूर्ति चुप है। ज़रूर ये उसी गब्दू के मक्कारी है, वही मेरा जायदाद हड़पना चाहता था। कहाँ है वो देखो, मेरे भीमसेनी लट से डरकर वो पहले ही भाग गया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पर्स। चाचा चौधरी को अजीबोगरीब चीज़ें बनाने का शौक है। इस बार वो चमड़े का एक खूबसूरत बटुआ बना रहे हैं। चाचा जी, क्या कर रहे हो? एक बटुआ बनाया है, लो देखोगे? क्या इस बटुए में कोई खास बात है? खोल कर देख लो। इसकी बाहर की जेब में तो 100 के नोट हैं। अब अंदर की गुप्त जेब भी देख लो। दीपू बटुए के अंदर की गुप्त जेब जो ही खोलता है, सटाक। ओह, अगर मैं एकदम नीचे नहीं बैठ जाता तो आज मेरी खोपड़ी उड़ जाती। चलो आओ, अब कुछ रुपए बैंक में जमा कराएं। कितने रुपए बैंक में जमा कराओगे? यही कोई 4-5 हजार। 5-6 हजार रुपये बैंक की बजाय मैं हूँ उन्हें अपने पास जमा कर लेता हूँ। हाथ ऊपर करो, वरना गोली से खोपड़ी उड़ा दूंगा। लाओ बटुआ मेरे हवाले करो। तुम तो 5-6 हजार रुपये कह रहे थे, इसमें तो सिर्फ 2 हजार है। बाकी कहाँ है? चुप क्यों हो? जल्दी बताओ, बाकी रुपए कहाँ है, वरना अभी शूट करता हूँ। बाकी रुपए भी बटुए की गुप्त जेब में है।
सचमुच इस बटुए के अंदर एक गुप्त जेब भी है, और गुप्त जेब खोलते ही थर लो, एक ही बार में चित हो गया, सारे नोट पूरे हैं। मजा आ गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोलन और कोलन। जुपिटर ग्रह से भटका हुआ एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरने लगा। मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, नीचे उतरते ही हम खाने की तलाश करेंगे। उपग्रह से सोलन और कोलन दो विचित्र जीव निकले। वो देखो, सामने दो आदमी आ रहे हैं, इनसे हमें कुछ ना कुछ जरूर खाने को मिलेगा। यदि वे खाने को ना दें तो माइक्रो रिवॉल्वर का प्रयोग करना। चाचा जी, आपके पास क्या है? शहद की शीशी दवाई में मिलाने के लिए। ठहरो, ये शीशी हमारे हवाले कर दो, नहीं तो इस माइक्रो रिवॉल्वर से तुम यही जकड़े जाओगे। हैं? अरे मछड़ो, तू हमें धमकी देता है? ठहर, मैं अभी तुझे मसल देता हूँ। तू हमारा सामना करता है, ये ले। ओह चाचा जी, मुझे बचाओ, मैं दर्द के मारे मर गया। इधर लाओ ये शीशी, नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होगी। दोनों मजे से शहद खाने लगते हैं। वाह, ये तो बड़ा मीठा है, मजा आ गया। ये शीशी खाली हो गई, और लाओ। यदि मेरे साथी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह बताऊंगा जहां बहुत सारा शहद रखा है। ठीक है, ये लो, तुम्हारे साथी को मैं पीड़ा से मुक्त किए देता हूँ। ये लो लाठी, उस वृक्ष पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा है, ये लाठी मारते ही छत्ते से शहद टपकने लगेगा। ठीक है। आहा, वो रहा शहद का छत्ता। अब लाठी दे मारो जल्दी, और लाठी मारते ही ताड़। अरे ओह, ये क्या? मेरे कमीज के अंदर घुसकर कौन काट रहा है? लगता है ये उस छत्ते के प्राणी हैं। माइक्रो रिवॉल्वर का प्रयोग करो। अरे एक तो इसको चलाऊं, अरे एक हो तो इसको चलाऊं, यहाँ तो हजारों ही हैं। जान बचानी है तो अपने यान को लेकर भाग निकलो। दोनों भाग गए। जहाँ ताकत काम नहीं आती वहाँ अक्ल काम आता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गटर मटर। गटर मटर दो बदमाश वाले, दो तमाशे वाले थे। आओ आओ, देखो 1 टन की धोबन, छटाक का धोबी। अरे वाह, कितने पैसे में? सिर्फ 10 पैसे में पूरी फिल्म का मजा लो। ये लो। वाह वाह वाह, इसका बैग। और वो उसका बैग लेकर भाग जाता है। चलो, खेल खत्म, पैसा हजम। अरे मेरा बैग, उसमें 10,000 रुपए थे। अबे झूठा इल्जाम लगाता है, तेरे सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा अभी। चल भाग जा यहाँ से। छेदीलाल, क्या बात है भाई? मैं उधर तमाशा देख रहा था कि पीछे से मेरा बैग गायब हो गया। गायब हो गया? ठहरो, अभी देखता हूँ। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। देखो देखो, लाजवाब तमाशा, 1 टन की धोबन। अच्छा, लो भाई, जरा हमें भी दिखाओ। वाह, सचमुच बड़ा अच्छा है। इसका बॉक्स, उधर वो तमाशे देखे, इधर ये बॉक्स हमारा हो गया। अब यहाँ इसे खोलकर माल निकालूं, और उसे खोलते ही भो भो, ओ भो भो, अरे बचाओ, रहम करो, बचाओ। छेदीलाल का बैग कहाँ है? अभी लाता हूँ। हाँ, अब हुई ना बात। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रोबोट। वैज्ञानिक गोलकुंडा ने एक रोबोट बनाया। झटकू मटकू, तुम जेब कतरों को चाचा चौधरी बहुत तंग करता है ना, हमारा ये रोबोट उससे निपट लेगा। लेकिन उसके पास साबू है। तुम इस रोबोट की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बैटरी से चलता है, इसकी ताकत 10 साबुओं के बराबर है। अभी देखो, वैज्ञानिक गोलकुंडा ने रोबोट का बटन दबाया। रोबोट हरकत में आता है। वो पेड़ों को जड़ से ऐसे उखाड़ता है जैसे वे तिनके हो। रोबोट ऊंची इमारतों की तरफ बढ़ता है। इमारत टूटने से लोगों में भगदड़ मच गई। बचाओ बचाओ। वाह प्रोफेसर, तुमने तो सचमुच चाचा चौधरी का तिया पाचा करने का इंतजाम कर लिया है। हमारी जेब कतरा यूनियन जितनी भी जेबें काटेंगी, उनमें से आपको 10% कमीशन देंगी। आओ अब चौधरी की खबर लें। अरे गीदर, मरने के लिए तैयार हो जा, हमारा रोबोट आ रहा है। मछड़ो, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं अभी इस टीन के कनस्तर को तोड़ देता हूँ। नहीं साबू, मुझे ही उससे निपटने दो। चाचा चौधरी भागता है। वो डरपोक भाग रहा है, लेकिन वो रोबोट से बच नहीं सकता। चाचा चौधरी पहाड़ों की तरफ भागता जाता है, नदी नालों में जाता है, फिर मैदानों में। अचानक रोबोट गिर पड़ता है। ओह, मेरा रोबोट!
चौधरी मान गया, तुम मेरे भी गुरु निकले, लेकिन उसने तो रोबोट को छुआ तक नहीं। रोबोट की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए ही चाचा चौधरी उसे दौड़ा रहा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूत बंगला। शहर के बाहर एक पुरानी इमारत है जिसे लोग भूत बंगला कहते हैं। उस इमारत के करीब ना जाना, वहाँ भूत रहता है। मैं भूत में विश्वास नहीं करता, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। भूत बंगले में से आवाज आती है, ए मुसाफिर, इस भूत बंगले के करीब मत आना वरना जान से हाथ धो बैठेगा। मैं डरपोक नहीं हूँ, ले संभल, मैं आ रहा हूँ। ओह, उसे भूत ने पकड़ लिया है। मैं उसे लाख मना किया था पर वो नहीं माना। भागकर पुलिस को खबर करनी चाहिए। पुलिस स्टेशन। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, भूत ने उसे मार डाला। सिपाहियों, आओ मेरे साथ, कोई बदमाश वहां छुपा हुआ है। थानेदार साहब, भूत बंगले के करीब आने की कोशिश ना करना, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। साथियों, डरो नहीं, हमारे पास बंदूकें हैं, आगे बढ़ते चलो। भूत बंगले के करीब पहुंचते ही फिर ओह, उनको भी भूत ने पकड़ लिया। अब तो बस एक ही आदमी रह गया है जो लोगों को इस भूत से बचा सके। वो चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, जो कोई भी उस भूत बंगले के पास जाता है, भूत उसे मार डालता है। ठहरो, मैं जरा अपने जूते बदल लूं, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। चाचा चौधरी जूते बदल कर आता है। आओ मेरे साथ। चौधरी, निकट आने की कोशिश ना करना वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। इन लाशों को देख लो। अरे, ये तो मुझे जानता है। भूत भाई, मरना तो एक दिन है ही, आज क्यों ना तेरे हाथों मरा जाए। ले, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और वो दंदनाता हुआ भूत बंगले में घुस जाता है। अरे बाप रे, ये तो अंदर तक आ गया। भागो, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। और चाचा चौधरी के भीमसेनी लटका, एक हाथ पड़ा। अरे मरा। चलो मेरे साथ बाहर, नहीं तो दो दो बार हाथ और दो चार हाथ और पड़ते हैं। लो भाई, ये रहा तुम्हारे भूत बंगले का भूत। अरे, ये तो नामी बदमाश पलटू है। हाँ, कानून से बचने के लिए इसने भूत बंगले को अपना घर बना लिया। बंगले के चारों तरफ इसने हरी हरी घास उगा रखी है। सारी घास में उसने 1 इंच गहरा पानी छोड़ रखा है। पानी के अंदर बिजली का करंट है। जो कोई इस इमारत के करीब आता है, पाँव गीली घास पर पड़ते ही उसे बिजली का करंट लगता है और वो मर जाता है। पर चाचा जी, जब आप उस इमारत के अंदर घुसे तब आपको करंट क्यों नहीं लगा? याद है, जब मैं घर से चला था तो मैंने जूते बदले थे। ये जूते प्लास्टिक के हैं। पलटू 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 ने भी वैसे ही पहने हुए हैं और प्लास्टिक में करंट नहीं आता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू और बोरियां। एक दिन चाचा चौधरी और साबू बाजार घूमने गए। अरे साबू, तो चलते चलते कहीं थक तो नहीं गया? अपनी फिक्र करो चाचा जी, आपके 20 कदमों के बराबर मेरा 1 कदम है। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम, संतरा, चोकोबार और पिस्ते वाली। चाचा जी, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तेरी आदतें भी वैसी की वैसी ही है। पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा हो गया पर स्वभाव अभी भी बच्चों जैसा है। अच्छा, ले देता हूँ तुझे आइसक्रीम। क्यों भाई, अपनी सारी आइसक्रीम का कितना पैसा लोगे? क्या आपके इतने सारे बच्चे हैं कि आपको सारी आइसक्रीम खरीदनी पड़े? भाई, सैकड़ों की खुराक खाने वाला ये मेरा एक ही बच्चा है। अरे बाप रे, इतना बड़ा! चाचा चौधरी ढेर सारी आइसक्रीमें खरीद कर साबू को देता है। वाह, मजा आ गया। अरे भाई, आइसक्रीम खा ली हो तो आगे चले। चलो चाचा जी। अब और कुछ खाने की चीज़ दिलाकर अब और कुछ खाने की चीज़ देखकर मचल मत जाना, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा मालिक ये अनाज की बोरियां गोदाम में रखने को कह गया था, पर मैं इन्हें रख नहीं पाया। गोदाम बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो तुमने काम क्यों नहीं किया? तुम्हें बोरियां रख देनी चाहिए थी ना। आप ठीक कहते हैं, पर नींद ऐसी लगी कि अब आंखें खुली। मैं क्या करूं? मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अच्छा, अब तुम आराम से जाकर चाय पियो, 10 मिनट बाद आना। ये बोरियां गोदाम में लगी हुई मिलेंगी। 10 मिनट में इतनी बोरियां कैसे लगवाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई क्रेन है? अरे तुम जाओ तो सही। मेरे पास क्रेन का भी बाप है। अच्छा, कहते हो तो मैं जाता हूँ, पर तू विश्वास नहीं होता।
आ भाई क्रेन के बाप, ये सारी बोरियां उठाकर गोदाम में रख दे। जय बजरंग बली। साबू आधी बोरियां बाएं और आधी दाएं हाथ पर उठा लाता है और लो सारी बोरियां लगा दी। 10 मिनट बाद, बाप रे, आंखों पर विश्वास नहीं होता। जाओ अब दिल लगाकर काम करो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बकरी के रहस्य। झनकूलाल रोज अपनी बकरी को घास चराकर नदी के किनारे बांध देता था। आज तूने काफ़ी घास खा ली, अब थोड़ी देर यहाँ ठहर, मैं भी घर जाकर रोटी खाकर आऊं, फिर इसे घास चराऊंगा। लेकिन जब वो घर से लौट कर आया तो बकरी गायब थी। अरे कहाँ गई मेरी बकरी? चाचा जी गजब हो गया, मैं गरीब मारा गया, मेरी मदद करो, मेरी बकरी को चुरा कर ले गया। मैं हर रोज़ वहाँ बकरी बांधता हूँ, जब एक चोरी चली गई तो और भी हो जाया करेंगी। चल तो मुझे वो जगह दिखा। झनकोमल चाचा चौधरी को नदी के किनारे पर ले गया। मैं बकरी को इसके साथ बांध कर गया था, जब लौट कर देखा तो वह गायब थी। इस गांव के लोग बड़े शरीफ हैं, कोई तेरी बकरी को नहीं चुरा सकता। मुझे लगता है कि नदी तेरी बकरी को हड़प गई है। वो कैसे? देख, एक और बकरी को लाकर यहाँ बांध दे, फिर हम छिप कर देखेंगे कि तेरी बकरी को कौन ले गया। उसी जगह एक दूसरी बकरी लाकर बांध दी जाती है। काफ़ी देर तक कोई घटना नहीं घटती। दोनों एकटक सांस रोककर इंतजार करते हैं। आखिर थोड़ी देर बाद नदी के पानी में कल कल की आवाज़ आती है और एक मगर पानी के ऊपर अपना सिर निकालता है। वो रहा तुम्हारा चोर, तुम्हारे पास कोई हथियार है? मेरे पास एक छुरा है, लाओ। मगर पानी से बाहर आकर बंधी हुई बकरी को निकल जाता है। मगरमच्छ की ये आदत होती है कि वो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से जाता है। जिस रास्ते से मगर आया था, चाचा चौधरी उस रास्ते में छुरे को गाड़ देता है। बकरी निकलने के बाद मगर उसी रास्ते से रेंगता हुआ नदी की तरफ बढ़ता है। ज्यों ज्यों वो छुरे के ऊपर से रेंगता जाता है, उसका पेट तेज छुरा से कटता चला जाता है और वो नदी में जाने से पहले ही दम तोड़ देता है। झनकू, हमारी तरकीब कामयाब हुई, वो मर गया। ये लो तुम्हारी बकरी सही सलामत निकल आई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादूगर लबडब। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। विश्व के सारे जादूगरों को मैं हरा चुका हूँ। सारे लोग मेरे आगे सिर झुकाते हैं, पर लबडब जी, एक आदमी ऐसा है जिसको आप नहीं हरा पाएंगे। कौन? चाचा चौधरी। क्या वो कोई बड़ा जादूगर है? नहीं, एक मामूली आदमी है, पर सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अगर उसके पास जादू की कोई चीज़ नहीं है तो उसको हराना बड़ा आसान है। उधर साबू, आओ इस जहरीले बिच्छू को जंगल में छोड़ आए। जादूगर लबडब, वो रहा चाचा चौधरी और उसका साथी साबू, अभी इन दोनों को देखता हूँ। जादूगर लबडब ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। चाचा चौधरी, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर लबडब को सलाम करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मोटे फुटबॉल, मैं तेरी हवा निकाल दूंगा। तेरी ये हिम्मत, पहले मैं तेरा ही गला घोटता हूँ। तभी चाचा चौधरी ने लबडब जादूगर के हाथ पर बिच्छू फेंक दिया। ओह, मुझे बिच्छू ने काट लिया, बचाओ। साबू, लबडब की सारी ताकत जादुई खोपड़ी उसके हाथ से छूट गई। वो अपने असली आकार में आ गया। बाप रे, भागो। मोटे फुटबॉल, तेरी हवा निकाल दूं? नहीं, मुझे छोड़ दो। लो, छोड़ दिया। धड़ाम। हाय। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रम। सेठ डमरूचंद जी, कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, पहले देख लो कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा। मैं ये कीमती हीरा शहर बेचने जा रहा हूँ। कितने का होगा ये? यही कोई 10 लाख का। अच्छा, अब मैं चलूं? चौखट, अगर ये 10 लाख का हीरा अपने पास आ जाए तो बाकी उम्र हमें काम करने की जरूरत नहीं। उस सेठ को ट्रक से कुचलकर मार दो, हीरा अपने आप हमारे पास आ जाएगा। ट्रक सीधा उस पर चढ़ा दो। ओह, बचाओ बचाओ। साबू, वो ट्रक उस सेठ को कुचलना चाहता है, उसे बचाओ। पासी, ये ड्रम अनाज स्टोर करने के लिए बनाया है। इसमें हजारों क्विंटल अनाज स्टोर किया जा सकता है। ये ड्रम जरा मुझे चाहिए, किसी की जान खतरे में है। जय बजरंग बली। धप। चौखट, ये क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और बिना देखे हुए वो सीधे तालाब में जाकर गिर जाता है। धन्यवाद साबू। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंधेर नगरी।
वाह भगवान, आज तो तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। क्यों दीपू, मुझे तो चाची के बनाए हुए लड्डू बड़े स्वाद लगते हैं। चाचा चौधरी जल्दी चलो, तुम्हें अंधेर नगरी के चौपट राजा ने बुलाया है। मगर ये तो बताओ कि उन्हें मुझसे क्या काम है। ये बात तो तुम्हें वहां जाकर ही पता लगेगी। चल भाई दीपू, जरा चौपट राजा से भी मिला जाए। राजा का दूत उन्हें लेकर राजमहल में पहुंचता है। अंधेर नगरी का चौपट राजा, महाराज। चाचा चौधरी हाजिर है। ठीक है महाराज, कैसे याद फरमाया। देखो, मेरे पैर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, तुम्हें इसका इलाज करना है। मगर महाराज, मैं कोई हकीम या वैद्य नहीं हूँ। यह अंधेर नगरी है, यहाँ हकीम और नीम हकीम में कोई फर्क नहीं समझा जाता। मेरी नगरी के सारे वैद्य मेरे फोड़े का इलाज करने में असफल रहे, सो इन्हें सूली पर लटकाने के लिए बांध रखा है। अगर तुमने भी मेरा इलाज ना किया तो तुम्हें भी इनके साथ मार दिया जाएगा। अच्छी बात है, अगर मरना ही है तो क्यों ना तुम्हें भी मजा चखा कर मरूं। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक पिन निकालता है और जोर से वो पिन चौपट राजा के फोड़े में चुभो देता है। उई, कमबख्त, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। महाराज, मेरे इलाज का यही तरीका है। फोड़ा फूटने से उसमें से सारा गंदा खून और कीटाणु बह गए। उसके बाद चाचा चौधरी ने पैर पर कसकर पट्टी बांध दी। 1 सप्ताह के बाद पैर की पट्टी खोली जाती है। अरे वाह, मेरा फोड़ा तो सचमुच ठीक हो गया। चाचा चौधरी ने मेरे फोड़े को ठीक कर दिया है, इसलिए इसे हीरे जवाहरातों से मालामाल कर दो। महाराज, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप इन निर्दोष वैद्य हकीमों को छोड़ दें। ठीक है, इन सबको छोड़ दिया जाए। लेकिन चाचा, जहाँ बड़े बड़े वैद्य और हकीम फेल हो गए, वहाँ तुम जैसे अनाड़ी कैसे कामयाब हो गया। अरे, यहाँ सब काम उल्टे होते हैं, तभी तो इसका नाम अंधेर नगरी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है होली। यार, आज होली है, क्यों ना चौधरी को पकड़कर रंग दे। वाह, बड़ा अच्छा ख्याल है। वो आ रहा है चाचा चौधरी, सब एक साथ उसी पर टूट पड़ना, बचकर ना जाने पाए। होली है। ओह, ये क्या। वो जा रहा है चाचा चौधरी रंग सियार बनकर। मजा आ गया। वो साबू आ रहा है, उसके लिए तो रंग ही कम हो जाएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है, आओ मेरे साथ। लगता है साबू नहाने जा रहा है तालाब पर। हम पहले वहां पहुंचकर तालाब के पानी में रंग डाल देते हैं। कहो कैसी रही। बहुत बढ़िया। और रंग के ड्रम और पेटियां उन्होंने तालाब में उड़ेल दी। वाह, काफी गहरा रंग हो गया है। अब यहाँ पेड़ की आड़ में छुपकर तमाशा देखें। ये तौलिया यहाँ रख दूं, आज खूब मजे से तालाब में नहाऊंगा। और पानी में डूबते ही, ओह ये क्या, मैं सारा नीले रंग में रंग गया। होली है। मैं चाचा चौधरी के पास जाता हूँ। अब हमें भाग निकलना चाहिए, नहीं तो चौधरी आकर सबको रंग देगा। अरे, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी, ओह, ये रंग की मोटी धार कहाँ से आ गई। बाप रे, भागो, मेरी टोपी उड़ गई, बचाओ। मैंने पाइप में पक्की रंग भर रखा है। होली है, भागो भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की मूर्ति। अरे साबू, आओ जरा घूम आए। आप जाओ चाचा जी, चाची ने मुझे लस्सी बना कर दी है, इसे पीकर मैं लंबी तान कर सोऊंगा। चलो, मैं अकेला ही जाता हूँ। अरे भाई मूर्तिकार, शॉर्टपुट, उदास क्यों बैठे हो। चाचा जी, शहर की जनता ने मुझे आपकी संगमरमर की मूर्ति तराशने को दी है, जिसे मैं पूरा नहीं कर सका। शाम को जब शहर के मेयर साहब इस मूर्ति को हार पहनाने आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिक्र ना करो शॉर्टपुट, मूर्ति की जगह मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ। मुझ पर सफ़ेद रंग पोत दो। ठीक है शॉर्टपुट, अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। मेयर साहब मुझे ही मूर्ति समझकर मेरे गले में हार पहना जाएंगे। हापुड़ झापड़ दो बदमाश। झापड़, मैं ये मेयर का बेटा है, इसे उठा कर ले जाते हैं। इसे छोड़ने के बदले में काफ़ी पैसे मिलेंगे। ओह बचाओ। हापुड़, काफ़ी थक गए हैं, थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लें। और वे दोनों वहाँ पर आराम करने लगते हैं। तभी तड़ाक, भूत, भागो। शाम को मेयर साहब अपने बेटे को संभालिए। पापा जी, अगर मेरा बेटा ना बोलता तो मैं भी आपको भूत समझकर भागने लगता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रगड़ू को सबक।
अरे चंपू, कहाँ से आ रहे हो? चाचा जी, मैं बाजार से गेंद खरीद कर लाया हूँ, घर जाकर इस गेंद से खेलूंगा। देखना, गेंद से खिड़कियों के शीशे ना तोड़ देना। इस छोकरी की गेंद बढ़िया है, क्यों ना इससे छीन लूं? छोड़ इसे, अब ये मेरे खेलने के काम आएगी। अरे चंपू, रो क्यों रहा है? रगड़ू ने मेरी गेंद छीन ली, पहले पहले भी वो मेरी कई गेंदों को छीन चुका है। चंपू, फिक्र न कर, मैं तेरी गेंद वापस दिला दूंगा। लो, इसे लेकर उसी रास्ते से जाओ जिधर से पहले गए थे। अरे वो छोकरा इस बार पहले से भी बड़ी गेंद लाया है। इधर ला, इसे असल में ये है मेरे साइज की गेंद। चाचा जी, अब मैं इस बड़ी गेंद से खेलूंगा। और गेंद नीचे गिरते ही धड़ाम। चंपू, दरअसल मैंने जो तुम्हें दिया था वो गेंद नहीं, अश्रु गैस का गोला था। उसे सबक मिल गया है, अब वो किसी की गेंद नहीं छीनेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दीपू खतरे में। चाचा जी, यदि हम उस द्वीप पर एक हफ्ते के लिए पिकनिक पर जाएं तो कैसा रहेगा? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? मुझे तैरने का बड़ा शौक है, मैं तो वहाँ तैर कर ही जाऊँगा। लेकिन ये बोरियां जिनमें आटा, दालें, चीनी और एक हफ्ते तक का खाने के लिए दूसरा राशन है, हम वहाँ तक कैसे ले जाएंगे? तभी चाचा का एक एक पायलट दोस्त आनंद आता है। चाचा, फिक्र ना करो, दीपू को तैर कर जाने दो। तुम्हें और तुम्हारी बोरियों को मैं वहाँ हवाई जहाज में पहुँचा दूंगा। वाह, क्या मज़ा आ रहा है इस समुद्र में तैरने में। लो, मैं तो द्वीप पर पहुंच भी गया। चाचा जी तो अभी जहाज पर बोरियां ही लाद रहे होंगे। वाह, ये द्वीप कितना अच्छा है, ये द्वीप कितना अच्छा है। चारों तरफ शांति और हरियाली छाई है। चाचा जी का हवाई हवाई जहाज चल पड़ा होगा, उसके उड़ने की आवाज आ रही है। दीपू आहट सुनकर पीछे देखता है और तभी चाचा चाचा का हवाई जहाज द्वीप के ऊपर से गुजरता है। आनंद, मुझे और मेरी बोरियों को यहीं उतार दो। इस द्वीप पर कोई हवाई पट्टी नहीं है, इसलिए जहाज यहाँ नहीं उतर सकता। एक ही तरीका है, बोरियां नीचे फेंको और खुद पैराशूट से कूद जाओ। ये लो, दालों की बोरियां गई, ये चावलों की बोरियां, ये आटे की और ये चीनी की। और सभी बोरियां उस बड़े से दानों के ऊपर ही जाकर गिरती है। धड़ाम। आनंद ने मुझे ऐसा घुमाकर छोड़ा कि बोरियों के ऊपर ही जाकर गिरूंगा। ओह, धड़ाम। आपने मौके पर मेरी जान बचा ली। देखना, कल के अखबार में खबर आएगी कि चाचा चौधरी ने निहत्ते ही एक खूंखार गोरीला को मार गिराया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रॉकेट खतरे में। सवेरे से रॉकेट दिखाई नहीं दिया, मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। रॉकेट कहीं मुसीबत में तो नहीं है? तुम्हारी खोपड़ी ना हुई, वायरलेस हुआ। नहीं भाग्यवान, मुझे उसकी खोज में जाना चाहिए। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। डम्बू जम्बू दो मस्करे। जम्बू, वो रॉकेट आ रहा है, देखना मैं उसे आज कैसे छकाता हूँ। कुत्ते को हड्डी बड़ी अच्छी लगती है। रॉकेट, लो लो, सावधान, अंदर पागल हाथी है, जाओ अंदर से हड्डी ले आओ। और रॉकेट उस हड्डी के पीछे पीछे जाता है, और जैसे ही अंदर जाता है, भो भो और रॉकेट को पैर से कुचल कर मार डालेगा। उधर से साबू गुजरा। ओह, रॉकेट खतरे में है। साबू ने दौड़कर पागल हाथी के पैरों को रोक लिया और फिर उसे अपने बाजुओं के सहारे ऊपर उठाकर हवा में दूसरी तरफ उछाल दिया, और वो सीधा उसी दोनों बदमाश के ऊपर जाकर पागल हाथी गिरता है। धड़ाम। ओह, मर गए। शाबाश साबू, शाबाश साबू, तुमने रॉकेट को बचा लिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवाई जहाज में आग। चाचा चौधरी और दीपू एक दिन अपना घर साफ कर रहे थे कि उन्हें बहुत पुराना जंग लगा हुआ एक चिराग मिला। इतना पुराना चिराग, लगता है यह हमारे परदादा के ज़माने का है। नहीं, परदादा के भी परदादे के ज़माने का। अच्छा है, मैं इसे साफ करूं और रगड़कर जंग उतार दूं। जंग उतारने के लिए दीपू चिराग को जो ही रगड़ता है उसमें से धुआं निकलता है और एक बहुत बड़ा जीन प्रकट होता है। तुम कौन हो? मैं इस चिराग का जिन हूं। आप मेरे मालिक हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अच्छा यार, अगर ऐसी बात है तो हमें जरा सैर करा दो। दोनों मेरे पीठ पर बैठ जाओ। चल दीपू, चढ़ जा जिन की पीठ पर जल्दी से। और जिन उन्हें लेकर हवा में उड़ता है। वाह,
क्या मजे हैं। अरे यार जरा धीमी से, मेरी पगड़ी उड़ रही है। चाचा जी वो देखो कुतुब मीनार। ये कौन सा समुद्र है? हिंद महासागर। तभी उड़ते उड़ते, चाचा जी वो देखो उस जहाज के इंजन में आग लग गई है। अरे अगर ये क्रैश हो गया तो कहीं जाने जाएंगी, कुछ करना चाहिए। जिन जहाज के करीब चलो ताकि हम इसकी सवारियां सुरक्षित उतार लें। जिन जहाज के बिल्कुल साथ साथ उड़ता है, एक एक करके सवारियां उसकी पीठ पर उतरने लगती है। आप मेरे हाथ का सहारा लेकर कूद जाइए और थोड़ी ही देर बाद ही खाली जहाज समुद्र में क्रैश हो जाता है। जिन सवारियों को लिए हवाई अड्डे पर हमें उतरने की आज्ञा दीजिए, आप उतर सकते हैं। चाचा जी आपका धन्यवाद, आपकी सूझबूझ ने आज कई व्यक्तियों की जान बचाई। और इसी के साथ चाचा चौधरी की यह शानदार स्टोरी और कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और हमारे चैनल पर चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी और श्रीमती जी, इन सब की बहुत सारी कॉमिक्सें हैं, रमन की भी कॉमिक्सें हैं, तो आप जा करके उन्हें भी ज़रूर से पढ़ें। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप कोई कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है, तो आप उसका भी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर से बताना।